साथ साबुत धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे करेले गोश्त पककर तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज हम बनाएंगे कड़वाहट से पाक और सेहत बख्श बड़े ही मज़ेदार से करेले गोश्त। बड़ी ही शानदार रेसिपी है। तो आपने करना सिर्फ यूं है कि वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप भी घर पर बासानी बहुत ही मजेदार से कड़वाहट से पाक करेले गोश्त तैयार कर सके। नाजरीन, उस्मान फूड सीक्रेट्स को सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। तो आपने सिर्फ करना यूं है कि वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करनी है। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बनाएंगे बड़े ही शानदार से करेले गोश्त। तो करेले गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 800 ग्राम के करीब करेले लिए थे। तो करेले का मैंने छिलका उतार के उसका बीज निकाल लिया अच्छी तरह और इस तरीके से इनकी कटिंग करके तो इनको नमक लगा के रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे के बाद फिर हमने इसको अच्छे तरीके से मसल लिया और इसको अच्छे तरीके से वॉश करके तो इसका जो पानी है वो अच्छी तरह निचोड़ लिया है। तो अभी ये हमारे पास करेले बचे हैं, तकरीबन ये 1 पाव के करीब होंगे अभी इनका जो वज़न होगा। तो इस तरीके से करेले की जो कड़वाहट है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो नाजरीन, अगर आपको लगे कि आपके करेलों में अभी भी कड़वाहट है तो आपने क्या करना है कि इसको छील के इसके अंदर से बीज निकाल के इसकी कटिंग करके तो इसको आप फ्रीज कर लें 1 से 2 दिन के लिए और फिर आप इसको अच्छे तरीके से धो के तो आप इसको बनाएं। इसकी जो कड़वाहट है वो माशाल्लाह से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। करेलों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई के अंदर हम 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर करेले डाल देंगे। करेलों को हम 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो थोड़ी सी और ख़त्म हो जाए। और भरवा करेले की रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। माशाल्लाह से वो बड़ी ही शानदार रेसिपी है। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, अभी हम इसके अंदर करेले डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पे करेलों को फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए और फिर हम इनको निकाल लेंगे। करेलों को हमने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अगर हम इससे ज़्यादा करेले को फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, तो हमने इसको ज़्यादा सख्त नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से करेलों को हमने फ्राई कर लिया है। तो अभी हम चिकन का कोरमा तैयार कर लेते हैं। चिकन का कोरमा तैयार करने के लिए हम उसी ऑयल के अंदर प्याज डालेंगे। यहाँ पे तकरीबन 2 दिन मेरे पास नॉर्मल साइज के प्याज हैं बारीक कटे हुए, ये डाल देंगे इसके अंदर। तो प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज हमारा लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन शामिल करके तो उन दोनों को अच्छी तरह भून लेंगे। माशाल्लाह से प्याज हमारा लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। अभी हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर आधा किलो के करीब चिकन भी डाल देंगे और चिकन की अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, ताकि चिकन की जो स्मेल होती है हल्की सी वो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह चिकन की बुनाई हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अदरक लहसुन के पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, जस्ट 30 सेकंड के लिए। और अभी हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हम चिकन की भुनाई कर लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। चिकन को अच्छी तरह भूनने के बाद अभी हम इसके अंदर टमाटर और बाकी स्पाइसेस डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक अदद बड़े साइज का टमाटर था जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये डालेंगे। 2 से 3 अदद सब्ज मिर्चें बारीक कटी हुई, ये डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 से 3 खाने के चम्मच। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए और मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो जाए, मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहाँ पे हम मसाले को भूनेंगे अच्छी तरह ताकि टमाटर भी गल जाए और मसाला भी अच्छी तरह भुन जाए। मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया, टमाटर भी अच्छी तरह गल चुके हैं और मसाले ने पकाई के बाद ये देखें ऑयल छोड़ दिया है। तो अभी हम इसके अंदर फ्राई किए हुए करेले डालेंगे और साथ ही 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर दही डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह पकाएंगे और फिर हम इसकी जो आंच है वो दम वाली कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। करेलों को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अभी हम इसकी जो आंच है वो फुल लो दम वाली कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है और इसकी जो आंच है वो हमने कर दी है फुल लो दम वाली। तो नाज़रीन मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। करेले गोश्त को दम लगाए हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अभी हम इसको एक दफा हिलाएंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे करेले गोश्त पककर तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। तो इसका फ्लेम हम कर देते हैं बंद। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे करेले गोश्त पककर तैयार हो चुके हैं। तो नाज़रीन आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। नाज़रीन अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा।
कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।